बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलर, जो कि हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलर के डेफिनेशन करेंगे। व्हेन अ प्रोसेस कम फर्स्ट टू रेडी स्टेट इट मस्ट बी एग्जीक्यूट फर्स्ट। जब भी कोई भी प्रोसेस पहले रेडी स्टेट में आ जाए तो वो रन स्टेट पर या सीपीयू पर पहले जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। ऐसा ना हो कि दूसरा कि वो इससे पहले जाएगा। जो पहले आया पहले जाएगा, यानी पहले आइए पहले पाइए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है ना, ये फेल हो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करते हैं। यानी जो भी पहले आया जाएगा उसका प्रोसेस पहले होगा, जो बाद में आ जाएगा उसको बाद में होगा। If a process come with high priority, it doesn't affect on the low priority running process. It must be waited for running in queue. जब भी कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए रेडी क्यू में, तो ऐसा ना हो कि रनिंग पर जो भी प्रोसेस है वो बैकवर्ड हो जाए और ये आगे जाए। ऐसा ना होगा। जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए या इस पर आईओ रिक्वेस्ट ना आ जाए, उस वक्त तक कोई भी उसे पीछे नहीं हटा सकता। कोई भी प्रोसेस उसे पीछे नहीं हटा सकता फर्स्ट कम, क्योंकि वो पहला आया है इससे। When a process enters the ready queue, its PCB is linked to the tail of the queue. When the CPU is free, it is allocated to the process and head of the queue, the running process, and then removed from the queue. जब भी कोई भी न्यू प्रोसेस आता है तो इसका सबसे पहले रेडी क्यू में पीसीबी बन जाते हैं। ये जो भी काम करता है, जो भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वो सब उस पीसीबी में स्टोर होते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हमारे पास है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूल है, में नहीं, इसमें ऐसा नहीं कि हाई प्रायोरिटी आके लो प्रायोरिटी पर इफेक्ट होगा। ये इस पर इफेक्ट नहीं होगा। अब हम आते हैं एग्जांपल की तरफ। हमारे पास लेट सपोज एक प्रोसेस है, इसमें 1 2 3 4 प्रोसेस है। इसका एरर टाइम है, बर्स्ट टाइम है। सबसे पहले हम इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट किस तरह बनाएंगे? यहाँ पर जो पहला एरर है हम उसे लिखेंगे। यहाँ पर 0 हमारे पास पहला आया है, राइट। P1 जो है ना, ये 0 एरर टाइम 0 है, ये सबसे पहले आया। ये कितना टाइम चला CPU पर? 2 टाइम। इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 2 टाइम, राइट। यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हैं क्या है P2, क्योंकि इसका एरर टाइम सेकंड है और ये कितना चला? 2 टाइम। यहाँ पर 4 टाइम है, लेकिन यहाँ पर जब 4 टाइम तक चल गया प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर जो 5th टाइम पर जो है ना, ये P3 आ गया, 6 टाइम पर P4 आ गया, लेकिन 5 टाइम पर कोई भी प्रोसेस नहीं है। 4 और 5 के बीच में कोई नहीं है, तो इसके लिए क्या है, इसको हमने इस तरह किया। अब P3 जो है ना, ये किस पर आ गया? P5 पर, राइट। और ये कितना चलेगा? 3, सो 8 तक चलेगा। यहाँ पर 8 पर P4 लास्ट वन आएगा, लास्ट वन कितना चलेगा? 12। तो ये था हमारे पास गैंट चार्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। अब अगला आते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है? कंप्लीशन टाइम इज़ द टाइम एट विच द प्रोसेस हैज़ बीन टर्मिनेटेड। यानी वो टाइम जिस पर कोई भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, उसको कंप्लीशन टाइम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमारे पास पिछला यहाँ पर एग्जांपल है ये, और ये जो इसका कंप्लीशन कहेंगे, जैसे कि P1 जो है ना, वो 2 पर फिनिश हुआ, फिर P2 4 पर, P3 8 पर, P4 12 पर। अब आते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड क्या है? द टोटल टाइम फ्रॉम अराइवल टाइम टू कंप्लीशन टाइम इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है कि जो भी प्रोसेस अराइवल से लेकर कंप्लीशन यानी फिनिश तक जितना भी टाइम लेते हैं CPU पर, उस टाइम को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कि टर्न अराउंड टाइम क्या है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट 4 कॉलम है, ये तो कंप्लीशन टाइम तक था। अब यहाँ पर हमने क्या किया? कंप्लीशन टाइम क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि कंप्लीशन टाइम क्या है, अराइवल से लेकर कंप्लीशन तक। तो हम इसके फार्मूला किस तरह है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कंप्लीशन टाइम 2 माइनस अराइवल टाइम 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 5 3, 12 माइनस 6 6। तो ये था हमारे पास टर्न अराउंड टाइम। अब हमारे पास है वेटिंग टाइम।
वेटिंग टाइम क्या है? वेटिंग टाइम इन द टाइम एट विच द प्रोसेस वेट फॉर एलोकेशन वाइल द प्रीवियस प्रोसेस इन CPU फॉर एग्जीक्यूशन। यहाँ पर क्या है वेटिंग टाइम? क्या है वेटिंग टाइम? है कि अगर कोई प्रोसेस आ जाए तो CPU कितना वेट करेगा उसे एक्सेस करने के लिए, राइट? CPU पर ये प्रोसेस यानी रेडी क्यू में आया, CPU पर एक प्रोसेस चल रहा है, तो ये कितना टाइम करेगा, उस टाइम को हम वेटिंग टाइम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटिंग टाइम हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, राइट? यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम हमारे पास 2 है, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 4 2। तो ये था हमारे पास टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, सॉरी। अब हमारे पास है रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम इन द टाइम एट विच CPU हैज़ बीन एलोकेशन अ पर्टिकुलर टाइम। जब भी कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू पर आ जाए उसे पहली बार जब CPU मिल जाए तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे? रिस्पांस टाइम। जब हमारे पास नॉन प्रीएम्पशन होता है इसमें जनरली हमारे पास वेटिंग टाइम जो है ना वो सेम हो गया किसके साथ? रिस्पांस टाइम के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिस्पांस टाइम भी सेम है वेटिंग टाइम के साथ। अब आते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम क्या है? हमने ऊपर वेटिंग टाइम फाइंड किया, हम यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। जैसे कि यहाँ ऊपर मैंने ये किया है, तो हम इसे ये जो ब्राउन कलर है इसे ऐड करेंगे और ऐड करने के साथ साथ इसे फिर 4 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज फाइंड करने का 4 प्रोसेस है, 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज टाइम क्या है? 0.75। यहाँ पर हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम डिफाइन करेंगे। एवरेज टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला जैसे मैंने पीछे बताया कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम और ये था इसका प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने इतने ऐड किया 2 3 3 6, तो हम इसे ऐड करेंगे 14 और 4 हमारे पास प्रोसेस है इसलिए। और जब हम इसे रन करेंगे तो टोटल एवरेज टाइम हमारे पास क्या है? टर्न अराउंड टाइम हमारे पास क्या है? 3.5। ये था हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम। यहाँ पर हम एडवांटेजेस करें। फर्स्ट कम फर्स्ट जो है ना ये सिंपल और बहुत आसान है, इसका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बहुत ईजी है, इसलिए सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। ईजी टू इम्प्लीमेंट करने इंस्टॉल करने पर भी बहुत ईजी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड it will shoot for batch process where the longer time period for each process is upfront acceptable। यहाँ पर ये जो है ना ये बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत यूज़फुल होता था क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस क्या है? यहाँ पर नॉन प्रीएम्प्टिव CPU नहीं, इट विल बी रन फिनिश एंड एग्जीक्यूशन। यहाँ पर हमारे पास अगर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बड़ा प्रोसेस आ जाए तो वो इतना टाइम लेगा और कोई छोटा सा प्रोसेस आ जाए बैक पर तो वो इतना इंतज़ार करेगा कि जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। द एवरेज वेटिंग टाइम इन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज़ मच हायर देन इन द अदर। यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इंतज़ार घड़ी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो प्रोसेस रनिंग पड़े वो कितना टाइम लेगा ये इसको कितना मालूम भी नहीं है। इट्स सफ़र फ्रॉम द कन्वे इफेक्ट, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नॉट वेरी एफिशिएंट ड्यू टू सिंप्लिसिटी, ये ज़्यादातर यूज़फुल भी नहीं है। प्रोसेस दैट आर एट द एंड ऑफ क्यू हैव टू वेट लॉन्ग टू फिनिश। यहाँ पर जो भी प्रोसेस नया आ जाए तो और इससे पहले जितने भी प्रोसेस हो तो इसको इंतज़ार करने पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। It is not suitable for time sharing operating system where each process should get the same amount of time। टाइम शेयरिंग में क्या है उस पर सेम टाइम होते हैं तो इसके लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है जब तक फिनिश ना हो जाए। तो आज का हमारा लेक्चर बस इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।